एक गरीब रानो चिड़िया अकेले अपने घर में रहती थी। रानो चिड़िया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो घर में अकेले रहती थी। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। रानो चिड़िया को जहाँ भी खाली जगह मिलती वो चित्र बनाने लगती। वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाती थी। कभी कभी तो वो खाली दीवारों पर ही सुंदर चित्र बना देती, जिसे देखकर पक्षी बहुत खुश होते थे। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे बैठी थी और वो सोचते हुए अपने आप से कहती है, काश मेरे पास पेंसिल और बुक होती तो मैं कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाती, लेकिन मेरे पास तो पेंसिल और बुक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ, कभी कभार तो मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ता है। ये कहकर उदास रानो चिड़िया जमीन पर पड़ी लकड़ी से एक आम का चित्र बना रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और रानो चिड़िया से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं उड़ता उड़ता बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मुझे पानी लाकर पिला सकती हो। हाँ बाबा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके लिए नदी से पानी ले आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़े बाबा के लिए पानी ले आती है और उन्हें पानी पिला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। तुम एक बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया मालूम पड़ती हो। तुम यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रही थी? तभी बूढ़े बाबा की नजर रानो चिड़िया के बनाए हुए आम के चित्र पर पड़ती है। वो उस चित्र को देखकर रानो चिड़िया से कहता है, अरे वाह बेटा, ये आम का चित्र तो बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारी चित्रकला तो बहुत अच्छी है। ये आम का चित्र एकदम असली आम जैसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, जो आपने मेरी चित्रकला की तारीफ करी। अरे बेटा, वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये चित्र पेंसिल से कॉपी पर क्यों नहीं बनाती हो? कॉपी पर चित्र बनाने से तुम्हारे चित्र तुम्हारे पास हिफाजत से रहेंगे, वरना इस तरह जमीनों पर चित्र तो बारिश और हवा की वजह से 2 मिनट में खराब हो जाते हैं। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े पक्षी को अपनी आप बीती सुनाती है। बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। बचपन में मेरे माता पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। और तो और नोटबुक, पेंसिल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। इसलिए जब भी मेरा मन करता है मैं खाली जमीन और दीवारों पर चित्र बना देती हूँ। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर बूढ़ा पक्षी भावुक हो जाता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं, बल्कि ये एक जादुई पेंसिल है। तुम इस पेंसिल से जो चित्र बनाओगी वो चित्र असली में परिवर्तित हो जाएगा। और हाँ बेटा, एक बात ध्यान से सुनो, तुम इस पेंसिल को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मत करना, वरना ये पेंसिल जलकर भस्म हो जाएगी। तुम इस पेंसिल से केवल दूसरों की मदद करना और उनकी परेशानियों को दूर करना। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गई। आप परेशान मत हो, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। फिर रानो चिड़िया उस जादुई पेंसिल से जमीन पर एक चित्र बनाने लगती है। कुछ ही मिनटों में वो चित्र बाहर निकल आता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सच में जादुई पेंसिल है। अब मैं चित्र बनाकर जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करूँगी। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक किसान चिढ़ा दिखाई देता है। वो सामान ढोकर ले जा रहा था। अरे किसान काका रुकिए, ऐसे आप बोरे को उठाकर मत ले जाओ। रुको, मैं तुम्हें एक बैलगाड़ी बनाकर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बैलगाड़ी का चित्र बनाती है। लो, बन गई आपकी बैलगाड़ी। आज से आप रोजाना अपना सारा सामान इसी में ढोना। बहुत बहुत शुक्रिया रानो बेटा। फिर इस तरह रानो चिड़िया जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों की मदद करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब पक्षियों के घर बारिश के पानी में बह जाते हैं। अब सब पक्षी बेघर हो जाते हैं और भूख से तड़पने लगते हैं। उन सब पक्षियों को इस तरह परेशान देखकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारा हंसता खेलता जंगल बर्बाद हो गया। सब पक्षी बेघर हो गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन सब पक्षियों की मदद कैसे करूं? तभी रानो चिड़िया को अपनी जादुई पेंसिल का ख्याल आता है।
अरे हाँ, याद आया, मेरे पास जादुई पेंसिल है। क्यों ना मैं उस जंगल के सभी पक्षियों के लिए जामुन का घर बनाऊं। ये कहकर रानो चिड़िया उस जादुई पेंसिल से बहुत सारे जामुन के घर के चित्र बनाती है। कुछ ही मिनटों में वहाँ बहुत सारे जामुन के घर प्रकट हो जाते हैं। जिसे देखकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, ये जामुन के घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी इतने बुरे वक्त में मदद की। हम सब पक्षी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। फिर वो सब पक्षी उस जामुन के घर में रहने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा रानो से कहता है, बेटा रानो, तुम इतने सारे चमत्कार कैसे कर लेती हो? कालू अंकल, वो सब चमत्कार इस जादुई पेंसिल का है। जो चाहिए उसका चित्र बना दो, तुरंत वो चीज चित्र से बाहर आ जाएगी। अच्छा रानो, ठीक है बेटा, जल्दी से अपने घर में जाकर सो जाओ क्योंकि रात भी होने वाली है। और हाँ, दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद करना। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा अपने मन ही मन कहता है, इस बेवकूफ रानो चिड़िया ने तो सीधा सीधा बता दिया। अब तो वो पेंसिल मैं चुरा लूँगा। कालू कौवा छुपकर रानो चिड़िया के घर पर जाता है और जादुई पेंसिल चुराकर अपने घर ले आता है। मैं अब चुटकी भर में अमीर हो जाऊंगा। बस मुझे सोने के खजाने का चित्र बनाना है और तुरंत बहुत सारा खजाना बनकर मेरे सामने आ जाएगा। जल्दी जल्दी चित्र बनाता हूँ। यह सोचकर कालू कौवा जादुई पेंसिल से चित्र बनाना शुरू करता है। अब मैं यहाँ बड़ा सा सोने का खजाना बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और इससे यहाँ तक इतना बड़ा बनाना है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएं। इस तरह कालू कौवा कुछ समय में बड़ा सा सोने के खजाने का चित्र बना लेता है। जैसे ही सोने के खजाने का चित्र पूरा बन जाता है, तुरंत जादुई पेंसिल में आग लग जाती है। वो जलने लगती है। उसके साथ साथ कालू कौवा का पंख भी जलने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा पूरा पंख जल गया। और जादुई पेंसिल भी जल गई। अरे ये क्या हो गया? हे ऊपर वाले, मेरा पूरा पंख जला दिया इस पेंसिल ने। उसके चीखने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया वहाँ पर आती है। ये सब आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि बाबा जी ने कहा था, अगर पेंसिल को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो यही परिणाम मिलेगा। इसलिए आपको अपनी चोरी का फल प्राप्त हो चुका है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। फिर रानो चिड़िया अपने जामुन के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।